Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Good morning, students. Let's take our next session of chapter number 8, motion. Equation of motion by the graphical methods. इक्वेशन ऑफ मोशन, इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस ग्राफ किए थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ. यहाँ पे अभी हम लोग जो है इक्वेशंस 3 डिराइव करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन इज फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम. सेकंड, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए s इज इक्वल टू u प्लस मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम. थर्ड डेरिवेशन, टू टाइम ऑफ एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. यहाँ पे हम लोग ये तीनों इक्वेशंस को वन बाय वन डिराइव करेंगे. नंबर फर्स्ट इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. नंबर सेकंड इज द equation for the position time graph, and number third is equation for the position and velocity time relation. Let's start the first derivation, position velocity time graph. Velocity time graph equation means this one, equation number 1. इक्वेशन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले, इससे पहले हम आपके बुक में पेज नंबर 107 पे 107 पेज पे एक डायग्राम प्लॉट किया हुआ है, फिगर नंबर 8.8, जो यहाँ पे मैंने ग्राफ में ड्रॉ करके दिखाया हुआ है. ये फिगर जो है आप लोगों को पहले प्लॉट करना है. ये देखो, स्टार्टिंग पॉइंट 0, यहां से हम लोगों ने जर्नी पॉइंट ए से स्टार्ट की. इनिशियल वेलोसिटी इज u. ए से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रेवल किया उसने एट पॉइंट एंड इट रीचेस टू द पॉइंट बी. यहां पे उसकी फाइनल वेलोसिटी है v. नाउ अगर हम लोग ए से लेके डी तक, इसको बाद में हम लोग, ये बाद में मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये कैसे ड्रॉ किया है. इनिशियल वेलोसिटी इज u, फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट पी बी जहां पे वो ऑब्जेक्ट पहुंचा है, फाइनल वेलोसिटी इज v. टाइम पीरियड इंटरवल को जो हम लोग सिंबल से लिखेंगे वो टाइम t है. अब यहाँ पे यही चीज को मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए इजीली लिख दिया है. OA जो है यहाँ से इतने पोर्शन से ये इनिशियल वेलोसिटी है. बी से लेके यहाँ तक ये c, क्योंकि b पे ऑब्जेक्ट पहुंचा है, ये है हमारी फाइनल वेलोसिटी v. एंड OC इज द टाइम इंटरवल पीरियड. यहां से लेके जब ऑब्जेक्ट ये पोर्शन से लेके यहां तक जब पहुंचा तो वो कितने टाइम में उसने ट्रेवल किया, टाइम इंटरवल इज t. इतना कॉन्सेप्ट समझने पहले से क्लियर अगर हो गया तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ए जो है यहां से आप एक पैरेलल पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे. AD इज परपेंडिकुलर टू OC, मीन्स AD को पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे OC के. AD इज पैरेलल टू OC. अब यहां से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इक्वेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. यही फिगर को फॉलो करते जाएंगे. वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए सबसे पहले फर्स्ट वन आपको, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज u विच इज एट पॉइंट A. इट इंक्रीजेस टू v विच इज एट पॉइंट B. Acceleration of the uniform motion is a. Acceleration is, let A. Acceleration of motion of an object is a. Then OA जो है यहां से लेकर OA, फिर से मैं रिपीट कर रही हूं क्योंकि ये टर्म बार बार आएंगे ग्राफ में. OA is the initial velocity. P and C, it is the final velocity. Time interval between OC is T. And acceleration is a. Now BC, यहां से B से लेके BD, यहां से हम लोग अपना अभी स्टार्ट करेंगे. velocity time graph equation.
ड्रॉ BC पैरेलल टू OC। यहां से BC जो है ये वाली दिस वन BC लाइन जो है ये OC लाइंस की पैरेलल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर start our new topic, equation of motion by the graphical methods। equation of motion means कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूवमेंट कर रहा है with the help of velocity, with the help of time period, with the help of distance, उसको हम लोग इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो उसकी इक्वेशंस डेराइव करने के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले इक्वेशंस के हम लोगों के पास तैयार हो जाएंगे। नंबर फर्स्ट इज द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस AT। फर्स्ट इक्वेशन ये हमें डेरिवेशन करना है, इट इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नंबर सेकंड, डिस्टेंस इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, डिस्टेंस S, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। नंबर थर्ड, 2 टाइम ऑफ एक्सीलरेशन इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट डेरिवेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वेशन। अब ये इक्वेशन करने से पहले हमें यहाँ पे एक फिगर समझना पड़ेगा। लेट पॉइंट OA जो है यहां से हमारी इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट हुई है, इनिशियल वेलोसिटी इज U एंड द ऑब्जेक्ट रीचेस टूवर्ड्स एट पॉइंट B, हियर द फाइनल वेलोसिटी इज V। OA इज द इनिशियल वेलोसिटी U। नाउ B से लेके C तक का अगर कैलकुलेशन ले, इट इज द फाइनल वेलोसिटी बिकॉज यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी अटेन हो गई है। एंड OC इज द टाइम इंटरवल, A इज द एक्सीलरेशन। ये चारों टर्म्स को हम लोगों को ध्यान रखना है, डेरिवेशंस में हम लोग इन्हीं को यूज करेंगे। फिर से रिपीट, OA इज द इनिशियल वेलोसिटी, B एंड C क्योंकि पॉइंट B पे वो यहां से इनिशियल से होके यहां पे फाइनल वेलोसिटी यहां पे पहुंचा था पॉइंट B पे ऑब्जेक्ट। B इज द फाइनल वेलोसिटी, B से लेके C तक का अगर डिस्टेंस का मेजरमेंट है, इट इज द फाइनल वेलोसिटी। OC इज द टाइम पीरियड इंटरवल ऑफ विच इज रिटन इन द सिंबल ऑफ T। लेट AD जो है इट इज पैरेलल टू OC। यहां से AD से हम लोग लाइंस ड्रॉ करेंगे विच इज पैरेलल टू OC। लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन नाउ। अभी यहां से जो मैंने आपको फिगर में बताया है कि लेट AD इज पैरेलल टू OC, you have to write in a derivation. Number first is the derivation of velocity time graph equation. Let V is equal to U plus AT। इसी का derivation हम लोग फाइंड करेंगे। Draw AD parallel to AC। तो ये हम लोगों ने AD parallel to OC हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। Now next आगे BC equal to BC, this one B और C, BC इज इक्वल टू BD प्लस DC। ये होल लाइन सेगमेंट जो है यहां से B से लेके पॉइंट C तक, इसका मेजरमेंट कैसे निकलेगा आप जब इन दोनों हाफ्स को प्लस अप सम अप करोगे, BD प्लस DC। सो BC इक्वल टू BD प्लस DC। नाउ BC इज व्हाट, BC इज इक्वल टू BD प्लस DC की जगह पे हम लोग OA सब्सिट्यूट कर सकते हैं बिकॉज DC जो है लाइन सेगमेंट इट इज पैरेलल टू OA। तो यहाँ पे हम लोगों ने DC की जगह पे OA को सब्सिट्यूट कर दिया है। नाउ यहाँ पे वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे। अभी व्हाट इज BC, BC इज इक्वल टू BC अभी हम लोगों ने क्या लिखा था, इट इज द फाइनल वेलोसिटी, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। सो BC इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू BD प्लस व्हाट इज OA, OA इज द इनिशियल वेलोसिटी। अगर यहां से D से लेके अगर ये इनिशियल वेलोसिटी है तो ये भी इतना मेजरमेंट जो है इनिशियल वेलोसिटी का दिखाएगा। सो OA इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। यहां से एक्सीलरेशन का फार्मूला, एक्सीलरेशन A इक्वल टू एक्सीलरेशन का फार्मूला चेंज इन वेलोसिटी over time taken। What is change in velocity? Acceleration is equal to change in velocity is BD upon AD। Change in velocity BD upon time taken is AD। अब यहाँ पे हम लोग इसका इक्वल टू BD अपॉन
एडी की जगह पे एडी जो है ये लाइन सेगमेंट जो है दिस वन एडी इट इज पैरेलल टू ओसी, इसलिए एडी की जगह पे हम लोग ओसी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एडी की जगह पे ओसी को सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ बिकॉज दीज आर अभी हम लोगों ने ऊपर लिखा है कि दीज आर द पैरेलल लाइन, एडी इज पैरेलल टू ओसी। सो इस एडी की जगह पे ओसी को हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। यहां से एक्सीलरेशन का फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। तो बी डी इज इक्वल टू ओसी का मेजरमेंट क्या था, ओसी इज इक्वल टू व्हाट, इट इज द टाइम इंटरवल। सो यहाँ पे ओसी की जगह पे हम लोगों ने स्मॉल टी पुट किया टाइम इंटरवल के लिए। देयरफॉर और बीडी को बाहर निकालो, यहाँ पे एक्सीलरेशन इनटू टाइम जो है ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ पे इक्वेशन नंबर बी डी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन इनटू टाइम, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो देयरफॉर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन इनटू टाइम। सो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू एक्सीलरेशन इनटू टाइम। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन नंबर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वेशन जो है यहाँ पे उसका डेरिवेशन आ गया है। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम, दिस इज द वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। फिर से मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, एडी लाइन जो है वो पैरेलल है ओसी के। बीसी इज इक्वल टू, बीसी कैसे सब्स्टिट्यूट हुआ था, बीसी इज इक्वल टू बीडी प्लस डीसी, यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर दिया बीसी इज इक्वल टू बीडी प्लस डीसी। लेकिन डीसी क्या था, डीसी जो है ये पैरेलल लाइन है एस किसके कंपैरेटिव, एडी के कंपैरेटिव, जो रेक्टेंगल की फॉर्म में यहाँ पे आ रहा है दिखा रहा है, ऊपर जो है एक ट्रायंगल आ रहा है। सो बीसी इज इक्वल टू बीडी प्लस डीसी की जगह पे हम लोगों ने ओ ए को सब्स्टिट्यूट किया बिकॉज दीज आर द पैरेलल लाइंस। बीसी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, बीडी इज इक्वल टू बीडी प्लस ओ ए जो है हमारे पास क्या था, इट इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम लोगों ने ओ ए की जगह पे इनिशियल वेलोसिटी पुट किया, एक्सेलरेशन का फार्मूला पुट किया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बीडी अपॉन एडी मीन्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी इज बीडी, टाइम टेकन एडी की जगह पे ओसी को हम लोगों ने पुट कर दिया बिकॉज दिस ओसी दिस वन इज और एडी बिकॉज दिस आर द पैरेलल लाइन। तो एडी की जगह पे हम लोगों ने ओसी को सब्स्टिट्यूट किया, बीडी अपॉन ओसी, एक्सीलरेशन के लिए बीडी अपॉन ओसी। ओसी की जगह पे ये ओसी एक्चुअली था क्या था, हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिखा था ओसी इज इक्वल टू ये रहा, ओसी इज इक्वल टू टाइम पीरियड जो हम लोगों ने यहाँ पे ग्राफ में भी शो किया है। सो ओसी इज इक्वल टू टी और यहाँ से बीडी को हम लोग बाहर निकालेंगे और एक्सीलरेशन इनटू टाइम, एक्सीलरेशन टू बीडी, यहाँ पे एक्सीलरेशन टाइम के लिए बीडी के लिए हम लोगों ने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, बीडी का इक्वेशन हम लोगों ने ऊपर फाइंड किया है, इट इज द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन इनटू टाइम। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी को डेरिवेशन करना है, फाइनल वेलोसिटी को बाहर निकालेंगे और ये माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो है ये यहाँ पे चला जाएगा u प्लस एटी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 वेलोसिटी टाइम ग्राफ। Now our second equation is the equation for position time relation. Equation for position time relation means s is equal to ut plus half at square. अभी इसका हम लोग डेरिवेशन फाइंड करेंगे। पोजीशन कैसे फाइंड करनी है डिस्टेंस की, उसके लिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर। तो यहाँ पे पोजीशन हमें पहले किसका फाइंड करना पड़ेगा, डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो डिस्टेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे पहुंचा था, फाइनल पोजीशन से लेके इनिशियल पोजीशन का ये सारा मेजरमेंट मीन्स व्हाट, ये जो रेक्टेंगल की फॉर्म में जो स्ट्रक्चर आ रहा है दिस वन OADC, इट इज इन द रेक्टेंगल फॉर्म। और ऊपर अगर ध्यान से देखो तो ABC ये एक ट्रायंगल का फॉर्म आ रहा है, ABD यहां से ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर है जो मैं डॉट लगा रही हूं यहाँ पे, इट इज इन द ट्रायंगल फॉर्म। तो ये होल स्ट्रक्चर क्या है, इट इज इन द ट्रिपिजियम फॉर्म। ट्रिपिजियम कौन सा बना, OABD, ये सारा स्ट्रक्चर जो है दिस वन OA, A से लेके B एंड देन बैक्स टू B
to C and then O to C. This whole structure is known as trapezium. trapezium के लिए एरिया इसका सबसे पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा. एरिया के लिए हमारे पास यहाँ पे दो फिगर आ रही हैं. नंबर फर्स्ट इज यहाँ पे एक रेक्टेंगल की शेप में है और ऊपर का फिगर अगर हम लोग देखो तो ये ट्राइंगल के फॉर्म में है. अब यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल का दोनों का एक साथ कैलकुलेशन लेना पड़ेगा, तभी हमें से ये सारा कैलकुलेशन जो है किसका, ट्रेपीजियम का हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC, ये सारा कैलकुलेशन कैसे आएगा, ये हमारे पास आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल का कैलकुलेशन के लिए. तो यहाँ पे हमें दो कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी. नाउ फ्रॉम द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया है और ये सारा डिस्टेंस जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से फिर फाइनल पोजीशन, फिर नीचे पॉइंट C एंड देन बैक. ये सारा पोर्शन जो है ट्रेपीजियम का, इसके अंदर का एरिया फाइंड करना है. इसके लिए डिस्टेंस और ऊपर का ट्राइंगल दोनों का एरिया हमें फाइंड करना पड़ेगा. सो S मीन्स डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ OABC. OABC means what? It is the trapezium OAB and C. ये कैसे फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ, दोनों को एरिया ऑफ ट्राइंगल. क्योंकि रेक्टेंगल का ये साइड का जो एरिया है दिस वन, और ऊपर का जो ट्राइंगल का एरिया, इन दोनों को हम लोग सम अप करेंगे, प्लस करेंगे, तभी ये ट्रेपीजियम का स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा. क्योंकि दोनों पोर्शंस को मिला के हमारे पास ट्रेपीजियम तैयार है. नाउ एरिया ऑफ, यहाँ पे अभी उसकी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे. S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए यहाँ पे हम लोग इसका निकाल रहे हैं ट्रेपीजियम का. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, इसके लिए फार्मूला पुट करोगे. सबसे पहले इसको सिंबल पुट करते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा है, OADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल मीन्स व्हाट, एरिया ऑफ A, B and D. एरिया ऑफ ABD. ना सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. S डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ दिस वन रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, ये इसका फार्मूला, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ. यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे. S इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स व्हाट, OA इंटू OC. रेक्टेंगल की अगर देखो लेंथ OA अपॉन OC मीन्स लेंथ इंटू OA इंटू OC, लेंथ इंटू ब्रेथ. ये हम लोगों ने एरिया ऑफ रेक्टेंगल पुट किया. एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ. तो यहाँ पे हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस 1/2 लेंथ की जगह पे हमारे पास ट्राइंगल में आएगा AD इंटू BD. नाउ यहाँ पे अभी सिंबल पुट करेंगे. OA क्या था, OA जो है वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी. OC हमारे पास क्या था, ये टाइम पीरियड इंटरवल था. जो भी हम लोगों ने सपोज किया हुआ था नंबर्स में, देखो OA इज व्हाट, इट इज द इनिशियल वेलोसिटी. OC क्या था, टाइम इंटरवल था. इन दोनों नंबर्स को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है. प्लस 1/2 AD इज व्हाट, AD इज टाइम इंटरवल. Now and BD is acceleration into time. S is equal to U into T plus 1/2 time into T. T multiplication by T is equal to U multiplied by T is plus 1/2 T into AT square. Therefore S is equal to UT plus हाफ इंटू OT AT स्क्वायर. ये हमारी सेकेंड डिस्टेंस के लिए इक्वेशन रेडी हो गई है. जो हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर फार्मूला बोला था कि ये फार्मूला हम लोगों को इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए फाइंड करना है. S इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम पीरियड प्लस हाफ
into 80 square. Now come to the equation number 3rd. Simi. Now the third equation is position velocity relation. Position velocity relation means what? It from the velocity time graph, the distance traveled by an object in time interval t, it is moving under the uniform acceleration a. So इसके लिए हमने क्या कर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करने के लिए फार्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ना एरिया यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे वैल्यू. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू OA इंटू BC इंटू OC अपॉन 2. ये 2 कहां से? ये फार्मूले वाला 2 है. सम ऑफ पैरेलल साइड्स मीन्स व्हाट? ट्रेपेजियम, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि OA BC ये सारा फिगर जो है, ये होल फिगर, दिस वन इट इज द ट्रेपेजियम. इसके लिए फार्मूला क्या था? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मींस OA, ये किसके पैरेलल है? सम साइड BC के. तो यहाँ पे मैंने सम ऑफ पैरेलल साइड की जगह पे OA इंटू BC जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन व्हाट? किसके परपेंडिकुलर? ये दोनों साइड्स जो हैं, ये OA और ये BC, ये किसके परपेंडिकुलर आ रही है? ये परपेंडिकुलर आ रही है OC के. मीन्स ये फिगर ऐसे आएगी. ये है हमारे पास OA और ये दूसरी साइड जो आ रही है BC, ये दोनों किसके परपेंडिकुलर हैं? इट इज टू द OC. ये OC के परपेंडिकुलर आ रही है. तो फार्मूले में हम लोगों ने यही सिंबल पुट करने हैं. 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. OA जो है वो पैरेलल साइड 1 है, दूसरी पैरेलल साइड BC आ रही है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज OC. इसको हम लोगों ने 2 के साथ डिवाइड किया. 2 जो है वो हाफ जो है तो फार्मूले का वही हम लोगों ने पुट किया. सो S इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू रहेंगे. OA जो था वो क्या था? इनिशियल वेलोसिटी थी. BC फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 इंटू OC जो था इट इज द टाइम इंटरवल. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ अभी हम लोगों ने प्रीवियस इक्वेशन में एक फार्मूला डिराइव किया था कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू U प्लस AT स्क्वायर. इक्वेशन नंबर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की इक्वेशन के लिए हम लोगों ने ये डेरिवेशन में आंसर फाइंड किया है. फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू U प्लस AT. ये इक्वेशंस को हम लोग यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ वाली जो इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. यहाँ पे हम लोग उसको यूज करेंगे. फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू U प्लस AT फ्रॉम ये वेलोसिटी टाइम इक्वेशन से हम लोगों ने इसको यूज किया है. वेलोसिटी टाइम. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में वापस फिर से यहाँ पे दोबारा लिख रही हूं. इक्वेशन नंबर 1, S इज इक्वल टू U प्लस V. S is equal to U plus V upon 2 into 2. This is equation number 1. Equation number 2, final velocity is equal to initial velocity plus AT. So S is equal to U plus initial velocity into final velocity upon 2 into time period. This is equation number 1. Equation number 2, ये हम लोगों ने अभी वहां से ली थी. Final velocity is equal to U plus AT. दिस इज इक्वेशन नंबर, ये हम लोगों ने फर्स्ट वाली जो इक्वेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इक्वेशन निकाला था उसकी लास्ट का जो आंसर हम लोगों के पास डेरिवेशन में आया था. फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन टाइम. यही हम लोग यहाँ पे इक्वेशन में यूज करेंगे.
ना दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग इक्वेट करें, यहां से हम लोग को इसको, चलो सपोज टाइम पीरियड इधर निकाला, बाकी टाइम को इधर निकालोगे तो बाकी हमारे पास ये 3 नंबर बचे। ये v जो है यहाँ पे इसके पास जाएगा तो ये आ गया हमारे पास ये u जो है, इसको यहाँ पे v के पास लेके जाओ तो डेरिवेशंस में v माइनस u, और टाइम पीरियड यहाँ पे आ गया था अपॉन a, क्योंकि टाइम पीरियड को हम लोगों ने पहले से यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके इस साइड निकाल दिया इक्वेशन के। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 तैयार हो गई है। यहाँ इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड का अगर कैलकुलेशन देखें मीन्स s इज इक्वल टू u प्लस इक्वेशन नंबर फर्स्ट था v अपॉन 2 इंटू टी, एंड इक्वेशन नंबर थर्ड इज टाइम इंटरवल इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन एक्सेलेरेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। इन दोनों को इक्वेट करेंगे बाय इक्वेटिंग दिस वन s, सो डिस्टेंस हमारे पास आया। इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करें, ये हमारे पास आ जाएगा दिस वन फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2 इंटू सेकेंड इक्वेशन t के साथ t कट v माइनस u अपॉन एक्सेलेरेशन। तो यहाँ पे 2a, यहाँ पे s डिस्टेंस इज इक्वल टू v प्लस u इंटू v माइनस u अपॉन 2a। 2a जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में डिस्टेंस के साथ चला जाएगा। 2as इज इक्वल टू v ने v से मल्टीप्लीकेशन किया v स्क्वायर माइनस u ने u से किया u स्क्वायर। सो देयरफॉर हमारी इक्वेशन यहाँ पे तैयार हो रही है 2 टाइम ऑफ एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये हमारे पास लास्ट थर्ड वन इक्वेशन जो है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन का, दिस इक्वेशन गिव द रिलेशन बिटवीन, this gives the relations between position velocity. This equation give the relations between the position and velocity. यहाँ पे हम लोगों ने 3 डेरिवेशंस की हैं, थर्ड फिर से वापस एक बार रिपीट कर रही हूँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, AD जो है लाइन वो पैरेलल थी OC के, सो BC इज इक्वल टू BD प्लस DC, BC इज इक्वल टू BD। ये पूरा BC कैसे बना, BD ऊपर का हाफ प्लस DC, तो यही नंबर को हम लोगों ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। एक्चुअली DC जो है ये क्या है, DC इज द पैरेलल टू OA, इसलिए DC की जगह पे हम लोग OA वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे। सो DC इज इक्वल टू OA, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू BD, OA क्या था इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे एक्सेलेरेशन का फार्मूला पुट किया, नंबर सब्स्टिट्यूट किए। नंबर सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू BD अपॉन T जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एक्सेलेरेशन के साथ जाएगा। BD इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन इंटू टाइम, BD एक्चुअली क्या था, इट इज द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इंटू एक्सेलेरेशन इंटू टाइम। फाइनल वेलोसिटी को इधर रहने दो, और ये U जो है क्योंकि माइनस में था, अब यहाँ पे इसको इसके पास लेके जाओगे तो एक्सेलेरेशन ये जो था प्लस में आ जाएगा, मीन्स फाइनल इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलेरेशन इनटू टाइम। तो ये 3 डेरिवेशंस आज हम लोगों ने इसके बारे में स्टडी किया है, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ये तीनों डेरिवेशंस जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ये तीनों डेरिवेशंस को आप अपनी नोटबुक्स में लिखोगे एंड उसको लर्न करोगे। टुडे वी लर्न अबाउट द 3 डेरिवेशंस। इन अ नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, न्यू टॉपिक. Till then, goodbye and take care.